समस्याएं लेकर आते और गौतम बुद्ध उन्हें सत्य का मार्ग दिखाकर मोहमाया के बंधन से मुक्त करके उनके चंचल और दुखी मन को शांति प्रदान करते। ऐसे में एक दिन एक महिला भागे भागे गौतम बुद्ध के पास आई और कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता करें, मुझ पर और मेरे इस पुत्र पर अपनी कृपा करें। प्रभु, लोग कहते हैं आप भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए संभव है। इसलिए मुझ जैसी अभागन और दुखियारी माँ की प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे इस पुत्र को जीवित करें। भगवान जीवित करें, भगवान जीवित करें। ऐसा कहकर दुखी माँ ने अपने 1 वर्ष के पुत्र के मृत शरीर को गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और खुद अपने मृत पुत्र के सीने पर सर रखकर रोने लगी। किसी बीमारी की वजह से उस महिला कर सके। बस इतना ही सुनकर वो माँ भागी भागी गौतम बुद्ध के पास आ पहुंची थी। गौतम बुद्ध ने शांति के साथ उस माँ की बात सुनी, उसे उठाया और कहा, दुखी मत हो बहन, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूं? हाँ प्रभु, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। इसके लिए आप चाहे मेरे प्राण भी लेना चाहे तो ले लें, परंतु मेरे पुत्र को जीवित करें। गौतम बुद्ध उस दुखी माँ की मनोदशा को पूरी तरह से समझ चुके थे। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन पहले अपना रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रभु, क्या आप मेरे पुत्र को सच में जीवित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है और जहाँ मृत्यु है वहाँ जीवन है। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल, क्या गौतम बुद्ध सच में आज इस बालक को जीवित करने वाले हैं? माँ ने कहा, तो देर क्यों करते हो प्रभु? मेरे पुत्र को जीवित करें, अभी जीवित करें। मैं इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर माँ फिर से गौतम बुद्ध की शरणों में गिर गई। गौतम बुद्ध ने फिर से उस महिला को उठाया और कहा, उठो बहन, यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। माँ बोली, बोलो प्रभु, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 1 मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए होंगे, वो भी उस घर से जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना। बस इतनी सी बात प्रभु, मैं 1 मुट्ठी सरसों के दाने अभी आपके लिए लाती हूँ, अभी आपके लिए लाती हूँ। वह माँ दौड़ी दौड़ी हर घर के चक्कर लगाने लगी। लगभग हर घर में उसे सरसों के दाने मिल गए, लेकिन जब भी वह पूछती कि आपके घर में कभी किसी का देहांत हुआ है, तो उस दुखियारी माँ को एक अन्य दुख से भरी किसी को खोने की कहानी मिल जाती। किसी ने अपने पति को खोया था, किसी ने अपने पुत्र को खोया था, किसी ने अपने पिता को खोया था, तो किसी ने अपनी माँ को। हर घर की अपनी एक दुख से भरी कहानी थी। इन कहानियों में कोई ईश्वर को प्यारा एक लंबी उम्र पाकर हुआ, तो किसी के घर बच्चे के पैदा होने के साथ ही मातम छा गया था। इन सब कहानियों को अलग अलग घर से सुनते हुए माँ अपना दुख भूलने लगी थी, क्योंकि कई ऐसी महिला थी जिसके घर ना तो उसका कोई पुत्र था, ना ही पति। यहाँ तक जब वह राजघरानों में भी गई, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो माँ को पता लगा कि राजा ने खुद अपना एक पुत्र युद्ध में खो दिया था। समय बीतता गया और माँ के मन से अंधकार का पर्दा हटने लगा और उसे खाली हाथ ही गौतम बुद्ध के पास आना पड़ा। गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों बहन, सरसों के दाने ले आई? अब माँ कुछ न बोली और गौतम बुद्ध के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मस्तिष्क में वो सभी कहानियां घूम रही थी। दिल की धड़कन अब पहले से थोड़ी सामान्य हो चुकी थी। कुछ देर यह स्थिति ऐसी ही बनी रही। इसके बाद गौतम बुद्ध ने महिला को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पुत्र को उठाया और विधिवत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी